प्रेस वार्ता हो रही है कोलकाता में, जरा वहां चलते हैं। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर उनको नौकरी दी जा सके, और ऐसे लोगों को जब नौकरी दी जाती है उसका परिणाम आप लोग हम देख रहे हैं। तो इतनी बात कहकर के मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उस राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर, हमारी बेटियों को इतना अत्याचार हो, इतने अपराध हो, बेटी किसी की भी हो, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। हम यहाँ कोई केस का राजनीतिकरण करने नहीं आए हैं। इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी नहीं है। उस बेटी सबकी बेटी है, कलकत्ता की बेटी पूरे भारत की बेटी है। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस केस के अंदर जहां तक है और कठोरतम सजा हो और परिवार को न्याय मिले। और महिलाएं यहाँ पर केवल एक वोट बैंक नहीं है, महिला केवल एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, महिला केवल राजनीतिक ढाल नहीं बनना चाहिए। वे सम्मान की पात्र हैं, वो सुरक्षा की पात्र हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। इतना कहकर मैं यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ। हमारे जो साथी लोग हैं वो बारी बारी से अपनी बात करेंगे। कुछ प्रश्न आपके होंगे, उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे। भाई सुनो, सॉरी, प्लीज थोड़ा शांति बनाइए रखें। अरे मैं आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, थोड़ा सा यू कोऑपरेट विद अस, कोऑपरेट विद द मीडिया, कोऑपरेट विद अस। थैंक यू वेरी मच। आप मन में क्या बोलेंगे? कोई बोल लेगा। मैं कंक्लूड कर दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उसका एक निश्चित वजह था। देयर वाज ए डेफिनेट रीजन बिहाइंड दैट। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतनी गंभीर घटनाएं होती जा रही हैं महिलाओं के खिलाफ। आरजी कार का केस आपने देखा, वकील यहाँ पिटे थे। महिलाओं के प्रति जितना अत्याचार और जिस तरह का अनाचार, रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हुई हैं, उसका लिस्ट आपको देंगे हम। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस मशीनरी, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी नाकामियत, उनकी बदनीयती, और चूंकि इन जितनी ये इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हो रही हैं, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पदाधिकारी निश्चित तौर पर वो इन्वॉल्व होते हैं, वही अपराधी हैं। इसलिए उनको सरकारी तंत्र का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का लगातार उनको सपोर्ट मिलता रहा है, केसेज को हशप कर दिया जाता है। अब उसी क्रम में लॉ कॉलेज में, जहां कानून की पढ़ाई होती है, जहां से मजिस्ट्रेट, जजेज और वकील निकलते हैं, लॉ कॉलेज के कैंपस में गैंग रेप की घटना, और सामने बात सूरत आ गई कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त, जो मेन एक्यूज था, वो टीएमसी से रिलेटेड था। एक हिस्ट्री सीटर है, जैसा कि हमारे ब्रदर ने बताया, वो 4 बार गिरफ्तार इसके पहले भी हो चुका है। बावजूद उसके अभी हम लोगों ने अपने अभियान के तहत जब वहां के वाइस प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने बताया कि उसकी बहाली गवर्निंग बॉडी, जिसमें सारे के सारे गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं, उन लोगों ने उसकी बहाली की। 500 रुपये रोज के हिसाब से वो वहीं का विद्यार्थी रहा है, ही इज ए लॉ ग्रेजुएट। बावजूद उसको कई घटनाएं इसके पहले भी कर चुका है कॉलेज में, लड़कियों के साथ छेड़खानी। एक घटना ऐसी भी है कि पुलिस के साथ उसने मारपीट की। बावजूद ऐसे तत्वों को, तो दक्षिण कोलकाता में जो लॉ